प्रेजेंटेशन हम लोगों ने सीखा, बिकॉज आई वॉज नेवर ए पर्सन ऑफ टॉकिंग अबाउट हेल्थ। हेल्थ के बारे में बात करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता था शुरू में, झूठ क्यों बोलूं, है ना। तो अब हम अपनी टीम से बात करेंगे और आप सबको पता है कि एक कहते हैं ना न्यू नॉर्मल की स्थिति में हम, यानी कि 2 साल एक बहुत टफ टाइम था, एंड दैट टफ टाइम वाज कि एवरीबडी वाज कन्फाइंड, ह्यूमन बीइंग वाज कन्फाइंड, लॉक्ड, अपने घरों में हम सब लोग लॉक्ड हो गए थे, और उसका इम्पैक्ट बहुत सीरियसली पड़ा हम लोगों के ऊपर। जो एक इनर्शिया होता है, इसको इनर्शिया एक, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, नॉट ऐसा नहीं है कि हम घरों में कैद होने के लिए बनाए गए। हमारा काम, वी आर ए सोशल एनिमल, लेकिन ड्यू टू सम, आपको सबको पता है कोविड की ऐसी सिचुएशन थी, वी लॉस्ट मेनी लाइफ, है ना। बहुत सारे लोग हम लोगों को छोड़ के चले गए, उनके लिए मन में पीड़ा तो है ही है, बट दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट पार्ट, बट इट इज नाउ ओवर। अब यदि उसका हैंगओवर हम रख रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम उनको बस उनके लिए प्रे कर सकते हैं, उनकी सोल के लिए, बट अब हमें कुछ डिफरेंट सोचना चाहिए ना। डिफरेंट क्या सोचना चाहिए, वो दूसरा पार्ट पे मैं बहुत ही सेंसिटिवली ऑब्जर्व किया कि कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंज, यानी कि उनके बिजनेसेस उड़ गए, नौकरियां छूट गई, या बिजनेस श्रिंक हो गए। तो दैट वाज द लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न, क्योंकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के बिजनेसेस नहीं, एक वेडिंग पॉइंट, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसका नाम नहीं लेंगे, और उसकी वजह से एक बहुत एक मेंटल सफरिंग आई लोगों में। लोग बहुत एंजाइटी से गुजरे, इसकी वजह से उनके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। कहते हैं ना, एक इंसान को 3 चीज चाहिए, एक इंसान को 3 चीज चाहिए, वो ये 3 चीज उसका यदि किसी भी कारणों से इफेक्ट होता है तो उसका जो बिहेवियर है लाइफ के प्रति वो चेंज हो जाता है नेगेटिव साइड में। वो क्या 3 चीजें आप नोट कर सकते हैं। पहली चीज है हेल्थ। यदि इंसान का किसी भी कारणों से, फिजिकल हेल्थ की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं जो आज सनी जी ने बताया, हेल्थ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये कॉम्बिनेशन है 6 एरियाज। जबकि हम लोग सोचते हैं कि यार हम फिजिकली बहुत टाइट हैं और बाइसेप्स हैं, देन वी आर हेल्दी। नो जेंटलमैन, यू आर रॉन्ग। हम यदि फिजिकल के साथ मेंटल, मेंटल के साथ इमोशनल, इमोशनल के साथ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल के साथ सोशल, एंड सोशल के साथ स्पिरिचुअल, यदि ये 6 एरिया हमारा बैलेंस्ड है तो हम हेल्दी हैं। आप सोचिए, तो जैसे वो यदि आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो आपके बिहेवियर में, आपके सोच पे फर्क पड़ेगा। और इस लास्ट 2 ईयर के लॉकडाउन में हमारे ये 6 एरिया, इमेजिन करिए कि कहाँ इम्पैक्ट पड़ा। इसकी वजह से हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा होगा, क्योंकि हेल्थ हमारी बहुत बड़ी जरूरत है लाइफ को चलाने के लिए। फिजिकल नहीं, सिर्फ मेंटल। अब आप सोचिए लॉकडाउन में कहाँ हम प्रभावित हुए, मेंटली, इमोशनली प्रभावित हुए। व्हेन वी लॉस्ट लाइफ मींस इमोशनली कैसे खुश हो सकते हैं ना। लेकिन एक इंसान की जिंदगी में ये जो पहली चीज है, और मैं आपको दावे के साथ एक बात कहने जा रहा हूं, आने वाला टाइम, आने वाला जो समय है, आप लिख लीजिए इस बात को, आज के 10 साल के बाद आपको मेरी ये लाइन याद आएगी। आज के 10 साल के बाद यदि कोई ज्वलंत कोई समस्या होगी तो वो हेल्थ।
हाँ? आज के 20-30 साल पहले कोई ज्वलंत चीज था तो वो आर्थिक संपन्नता। इसीलिए देखिए लोग, सारे गार्जियन अपने बच्चे को घर से, अपनी ममता से, अपने हर चीज से बाहर, जाओ जाओ जाओ, पढ़ो 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 पढ़ो, मियाँ बीबी भी काम करने लगे, सारे बच्चे काम करने, क्योंकि वो ऐसा महसूस करते थे कि घर में कई जगह से पैसे आने चाहिए। Of course it was a great idea, लेकिन उसने हमें एक ऐसी आदत, एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद की जहां पर हम इमोशनली से वी आर नॉट काइंड। एनीबडी हु इज फाइनेंशियली वेल ऑफ, मैंने उनसे बातचीत करके देखा है, यहाँ पर है सक्सेस। ईगो बढ़ गया, लोग एरोगेंट हो गए, जब सारी चीजें उनकी उपलब्ध हो गई, एरोगेंट हो गए, कन्फाइंड हो गए, काइंडनेस घट गई। आपके लाइफ से यदि काइंडनेस चली गई तो खत्म है आप। आपको शायद लगता हो, बिकॉज वी आर एज ए ह्यूमन बीइंग, जब हम कनेक्ट होते हैं किसी से तो एक दूसरे के प्रति आदर होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बाउंड्री। पहली चीज क्या है? हेल्थ। दूसरी चीज है वेल्थ, जिसके लिए हम बड़े 40 सालों से इस दिशा में काफी कुछ कर रहे हैं, इन पे हम बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल, वेल्थ। लेकिन इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो थर्ड पैरामीटर है, जो कि इंसानियत को चाहिए, है ना, जहां पर रूहानियत एग्जिस्ट करती है, मैंने इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से महसूस किया, और वो है हैप्पीनेस। यदि इंसान के पास ये तीनों चीजें लोडेड है तो उससे सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग कोई नहीं, सक्सेसफुल परिवार कोई नहीं है। आप कभी जाके देखिए, जो बहुत ऐसी फैमिली है जो बहुत फाइनेंशियली फ्री नहीं है, लेकिन जब आप उनके घर में जाएंगे तो आपको लगेगा यार यहाँ प्यार कितना है। Why all of them are happy? Why all of them are happy? तो हमारा जो बिजनेस है ये प्रॉमिस करता है आपको। देखिए, आप, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। यदि ये तीनों चीजें आपको चाहिए, ये तीनों चीजें, तो मुझे लगता है कि एमवे इसके लिए क्वालिफाई करता है। 24 साल हो गए मेरे इस बात के लिए। यदि मैं यहाँ 3 चीजों की बात किया, हेल्थ, सोनी जी ने बात की वेल्थ, है ना, जिसपे काफी आप प्लान के अंदर देखते हैं, वेल्थ बिजनेस के अंदर, यदि ये जिंदगी को जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। इस बच्ची को यदि एडमिशन एक अच्छी स्कूल देहरादून में दिलाना है तो उनको तो कहते हैं हम दिला तो देंगे, बट हमारी एनुअल फीस भी है, हमें पैसा चाहिए आरपीसी, है ना, क्या मोहित जी? वेल्थ का, हमारे जो बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो भी कहते हैं कि आपको फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो आप रिच हैं तो आपके माध्यम से अच्छे काम है। वो लोग क्या है, जिनकी सोच अच्छी है, जो बहुत अच्छे हैं, और वो यदि मनी से एबंडेंस होते हैं तो समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो चैरिटी हो, चाहे वो गरीब लड़कियों का एजुकेशन हो, या शादी हो, या धर्मशाला बनाना हो, या आश्रम बनाना हो, है ना, उनकी सोच वहां। तो वेल्थ क्रिएट करना तो आपका बहुत बड़ा ड्रीम होना चाहिए, आपका पर्पस बन जाना चाहिए, दैट इफ यू हैव कम इन दिस लाइफ। हम अपनी लाइफ के बारे में तो नहीं जानते, डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, बट यदि इस लाइफ में आप अपने लिए सिर्फ जी रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। आपका लाइफ अपनों के लिए भी बना है और औरों के लिए भी। जिग जैगलर को पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। जिग जैगलर कहते हैं कि आप इस दुनिया से जब जाते हैं, जब आपका बैलेंस शीट बनता है, तो उसमें जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, उसमें जब आपकी फाइनल इंटरव्यू होती है, उसमें पूछा जाता है व्हाट डिड यू रियली डू फॉर द ह्यूमैनिटी, आपने मानवता के लिए क्या किया। यहीं से तो होगा मानवता के लिए कुछ भी। यू कैन
not help people with your time only. With time you should also have a money to help people, है ना? तो बट हमारे यहाँ तो एक्टिव इनकम के साथ साथ प्लस पैसिव इनकम भी मिलता है। सोच के देखिए, मेंटरिंग होती है, ये वेल्थ बाकी दुनिया में बहुत लोग कमाते हैं, बट जब आप ये वेल्थ क्रिएट करते हैं एमबीए प्लेटफॉर्म से, तो आप सिर्फ पैसिव इनकम नहीं कमाते, उसके साथ आप एक बहुत अच्छे मेंटर हो जाते हैं। आप लोगों को भी अपलिफ्ट करते हैं। सोचिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको फाइनेंशियली अपलिफ्ट करते हैं, आप उनके माइंडसेट पे काम करते हैं, तभी तो आप मेंटर हैं। और आप पता नहीं कितने लोगों के माइंडसेट को आप करते हैं, उनको अपने जैसा बनाते हैं, वो भी प्लेटिनम बनते हैं, वो भी एमरल्ड बनते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट है, यदि आप इसको गहराई से डेप्थ में जाके अध्ययन करें, एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट द हैप्पीनेस। मैंने कहा ना, ये तीन चीजें इंसान को चाहिए, इसी के लिए वो पूरा बेचारा भटकता रहता है ना। कभी इसमें सही होता है तो इसमें गड़बड़ हो जाता है ना। कभी इस वाले पार्ट में जाता है, एक्टिव इनकम में कमाता है, पैसिव इनकम नहीं होता है, तो खुश नहीं रहता है कि यार पैसा तो बहुत है, खुश क्यों नहीं हो। इस बच्चे को टाइम चाहिए, इसको डॉलर नहीं चाहिए। सोचता है कि मेरे पास पैसे बहुत हैं, पर टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ नहीं। तब आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा है। हमारे बूढ़े माँ बाप का डॉलर नहीं चाहिए, तो पता है क्यों फ्रस्ट्रेट रहते हैं। आप उनको कभी डॉलर दीजिए कि हम आपको ये दे रहे हैं, कह रहे हैं हमको घुमाने ले चलो मसूरी, हमको पलटन बाजार ले चलो, है ना। कल आप बैठे थे बता रहे ऐसे से कर रहे हैं जितना जी। यस, इनकी मदर है, उनको टाइम चाहिए, इसी को बड़े दिनों बाद मेरे को समझ में आया, इसलिए सीरियसली मैंने बिल्ड किया। भले 20 साल लग जाए आपको डायमंड जाने, डायमंड तो एक ही बार जाना है ना, बार बार थोड़ी जाना है। लगने दो यार 20-25 साल, फर्क। उसके बाद क्या होगा वो आज विजुअलाइज करो, क्योंकि आप डायमंड बन गए, आपका समय का चैलेंज खत्म हो गया। आपको किसी डले की नौकरी नहीं करनी, आपका समय फिर जो है। अच्छा, आप जब डायमंड बनते हो तो यहां से भी कुछ बनते हो, यहां से भी कुछ बनते हो। नफरत, कंपैरिजन, कंपटीशन, डाउट, फियर, इन सब से हट जाते हो आप, क्योंकि जब तक इन सब चीजों से हटोगे नहीं, वहां पहुंचोगे भी। और वहां इसलिए पहुंचते हो क्योंकि इतने लोग आपसे, यू गो अक्रॉस 100,000 पीपल, जिन, और तब आपको धीरे धीरे स्वॉट एनालिसिस, तब आपको पता चलता है मेरे अंदर वीकनेस क्या है यार, मैं क्यों नहीं लीड कर पा रहा हूं किसी को। आप ज्यादातर लोगों के बीच में रहते हो, तब आपको पता चलता है कि लोग मुझको क्यों नहीं ट्रस्ट करते। आखिर में हिंदुस्तान में भी आपसे पहले किसी ने भी 1000 का नेटवर्क बनाया है, तो वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप भी बना सकते हो, बट मेरे से क्यों नहीं बन रही, तो है स्वाट। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है मुझमें, मेरा नेटवर्क नहीं बनने के पीछे प्लान की कमी थोड़ी है। यदि मैं इन सबको जोड़ दूं और यहाँ लिखूं कि अब आप बताओ एमबीए ये चीजें मुहैया कराता है कि नहीं, द बिग आंसर इज यस, बिग यस, नॉट ओनली यस, बिग बिग यस। आप यदि मेरी समय माइंड और हार्ट का सर्जरी करोगे तो आपको ये लगेगा मैं तो फ्रस्ट्रेटेड रहता ही नहीं, मुझे टारगेट थोड़ी देना है, मुझे कल बात कोई झूठ और मैनिपुलेट थोड़ी करना है। बहुत सुकून की जिंदगी देती है। We don't think of telling a lie for our life. हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है, और कुछ चीजें हिडन है, कुछ चीजें हिडन है जो आपको दिखता नहीं है, वो भी मिलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन ट्रिप। फॉरेन ट्रिप यदि मैं बोलूंगा तो हैप्पीनेस बोल तो दिया, कुछ चीजें हिडन है जो आपको यहाँ दिखता नहीं है। वो हैप्पीनेस में ये भी आता है जब आप किसी को अपने जैसे, जैसे मैं यदि अपने 10,000 के लिए चेंज कर रहा हूं तो वो सक्सेस है, लेकिन अपने नीचे यदि मैं 10,000 वाला क्रिएट कर दिया तो वो हैप्पीनेस नहीं है, वो सक्सेस नहीं है, सिर्फ वो सिग्निफिकेंट सक्सेस है। आई हेल्प समबडी हु आल्सो बिकम प्लैटिनम, अब वो खुशी अलग है।
तो यदि मुझे चेंज करना है 10,000 पीबी और अपने वो भी देखो डेमोन्स्ट्रेशन सेम है, चेंजिंग बाई 10,000 पीबी और चेंजिंग अ प्लेटिनम अंडर बी, कहां पर ज्यादा खुशी? अपने बच्चे को नौकरी क्यों, अपने बच्चे को क्यों अच्छी तालीम देते हैं? इसलिए नहीं कि मेरे बुढ़ापा का लाठी बने, इसलिए कि मेरे बुढ़ापे का लाइबिलिटी न बने। जब मैं अपने पेंशन से अपने और अपनी बुढ़िया का इंतजाम करूं तो वो लाइबिलिटी ना बने। इसलिए हम चाहते हैं इस समझने की कोशिश करना। इस बहुत सारी, मैंने कहा ना, डायमंड जाते जाते इतने हजार फैमिली से मैं रूबरू हुआ कि सच्चाई जान गया जिंदगी हिडन है, वो यहाँ भी दिखता है। तो देखने के लिए आपको हजारों फैमिलियों के क्रॉस गुजरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सुनना होगा, एक गुड लिसनर की तरह अंडरस्टैंड करना होगा। वो भी आप किसी के माँ बाप हैं, उनको वैसे ही सुनो यार जैसे अपने माँ बाप को सुनते हो या सेंसिटिव होते हो, राइट? लेकिन इन तीनों में मैं आपको जो चैलेंज बता रहा हूं, आज के 10 साल के बाद डॉक्टर भी दम तोड़ दे, वो भी नहीं सर्व कर पाएगा। जानते हो क्या है? हेल्थ। हर घर से, हर घर या हर तीसरे घर से कैंसर पीड़ित लोग निकलेंगे। हम आपको कैसे इस प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करें, ये मुद्दा हो सकता है ना, ये मुद्दा हो सकता है। इसलिए घड़ी देखूंगा क्योंकि एयरपोर्ट भी जाना है, हमारी अर्धांगिनी आ रही है ना, काम उम करके बहुत सारी लेडीज को है ना हेल्प सपोर्ट उठा करके उनको अपने जैसे बनाने की ना चीजें, अच्छा लगता है यार ना। ये सब चाहिए। यदि ये सब चीजें चाहिए ना तो आपको क्या करना है? अब तो भगवान को थैंक यू बोलो कि ईश्वर ने आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, मैंने लिख तो दिया है, यू कैनॉट प्रूव मी रॉन्ग। ये मेरे पास अपने एमवे बिजनेस पहले साल का नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, 24 साल इंडिया में भी हो चुका। आईएएस जो आप नहीं बन पाए वो छोड़ करके यहाँ डायमंड बन रहे हैं, आया ना? पहले सक्सेस पढ़ लो। आप जो वो कांति गलत, सॉरी, जो आप नासा में जाना चाहते थे वो नासा छोड़ के जो है यहाँ आना नहीं चाहते, फाउंडर क्राउन बनते हैं। इसलिए आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि मैं सही जगह, पड़ोसी अड़ोसी के हिसाब से एमवे मत करना, बिल के हिसाब से करने दो। समय क्या फर्क, कुछ तो हो, हर रोज बिल करते हैं। वैसे भी दो चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों, मुझे बहुत प्रिय लगता है, ये पार्ट टाइम बिजनेस दुखी क्यों? आपका प्लान ए को छोड़ करके बात नहीं की है प्लान में कि आप प्लान ए को डेंट मार के एमवे कर लो, और दूसरा एमवे बिजनेस बिल्ड करना आपका फैसला, दुखी क्यों होना? अपलाइन और ये और एमवे को क्यों, कुछ नहीं, आपका फैसला है। यदि आपका फैसला है तो यार कैसे करो ना। आइए बात करते हैं कैसे से होगा। एक आदमी भी मेरे को आज सुन के चला जाए ना, अच्छा ऐसे कायदे से होता है ना, ये बात तो सही है कि आप एक डायमंड को सुन रहे हैं, बड़े पापड़ मिले होंगे, डायमंड जाते जाते बड़े संघर्ष किए होंगे, बहुत बार दुखी रहा होगा, बहुत बार उठा होगा, बहुत बार गिरा होगा। ऐसे व्यक्ति को तो सुनना चाहिए आपको। एक तो आपको गोल होना चाहिए डायमंड जाने, और दूसरा जो डायमंड गया है, तो एक बात बताओ, यदि डायमंड इतना ही सरल होता तो हिंदुस्तान में 250 क्यों है, 25 साल, यानी एक सिग्निफिकेंट सक्सेस है। यानी उस व्यक्ति को क्यों आपको सुनना चाहिए, क्योंकि उसके पास डायमंड जाते जाते बहुत सारे टेस्टिमोनियल बने होंगे। क्या बने होंगे? टेस्टिमोनियल, खुद के और अपनी टीम के। तो खेलने इतना आनंद आ रहा है मेरे कान की आवाज को प्रेरणा दे रहा है। मेरे घर में भी एक छोटा सा बच्चा है फिर से। तो क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? हाँ, टेस्टिमोनियल है हमारा खुद का, सेल्फ सपोर्ट कहते हैं, खुद का टेस्टिमोनियल और अपनी टीम का टेस्टिमोनियल। उनसे कैसे कायदे से, मतलब कैसे होता है कायदे से बिजनेस होता है दो तरीके से।
मैंने लोगों से ये पूछा, जैसे मेरे से भी पूछा गया, यदि मैं 1998 से 2022 जर्नी वॉच करता हूँ तो बहुत बार मेरे मन में भी एक भाव आए ये बिजनेस को क्विट कर दो। तो 1998 से 2022 का मतलब है कि ये बिजनेस एक जर्नी है। क्या है? जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। ये जर्नी है। और इस जर्नी में मैंने क्या देखा, कि क्या महसूस किया, क्या नॉलेज बना, कि इसमें आपको कुछ लोगों की हेल्प करने पर आपको सक्सेस मिलती है। बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपको ज्यादा लोगों की हेल्प करना पड़ेगा, तो आपको बिग सक्सेस मिलेगी। यदि आप शहर के बहुत रिच आदमी बनना चाहते हो, बहुत बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो, तो आपको और ज्यादा लोगों की मदद करनी पड़ेगी। ये मेरे को समझ, यानी मेरी जो सक्सेस है इस जर्नी में ये समझ में आया 1998 से 2022 के बीच में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि यार ये बिजनेस जितना ज्यादा लोगों की मदद करेंगे मैं उतनी बड़ी सक्सेस क्रिएट करूंगा बिजनेस। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या समझ में आया कि ये बिजनेस हेल्पिंग अदर पीपल एंड एक्सेप्ट। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों, बहुत सिंपल बनो, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनो, इतनी किताबें पढ़ के और फिर भाषण दे रहे हैं टीचर की तरह। ये टीचिंग का बिजनेस नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप है यार, ये बिजनेस है। हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू बी uplifted by your energy, by your time, by your skill, by your effort, by your OPT सुने होंगे, OPS। इसमें बहुत क्या मैंने रास्ते में और देखा इस जर्नी में कि इसमें बहुत सारे लोग आएंगे जो आपसे बड़े मिरेकुलस, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने महसूस किया। मैंने ये भी महसूस किया कि इस जर्नी में, इस बिजनेस को बिल्ड करते समय बहुत सारे लोग कभी भी कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं किए। वन गो में वो कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हैं और मोमेंटम टूट जाता है। ये मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि इस बिजनेस के अंदर एक जो सबसे बड़ा ट्रुथ है सक्सेस का, यानी सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, और वो है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस यानी कि कुछ चीजें हैं जिनको आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। वो आपका बिजनेस का किलर है यदि वो आप नहीं कर दिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस इज बेस्ड ऑन डुप्लीकेशन, और आप यदि वो बन गए जो इस बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता है, तो ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस नहीं करता है, उनका भी बिजनेस टूट जाता है। ये भी मैंने इस जर्नी में देखा है। सो व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड, क्या मैंने खोजा है कि एक इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल जब बड़ी सक्सेस क्रिएट करने की सोच रखता है, वो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि ये लोग डिसाइड करेंगे तब वो सक्सेसफुल। वो जब डिसाइड करता है अनस्टॉपेबल बनता है। वो जब बोलता है कि आई विल नॉट रेस्ट टिल द गोल इज अचीव्ड, जब उसका ग्रोथ माइंडसेट होता है, जब वो स्टबर्न जिद्दी होता है, जब वो उस कहानी की तहत कहता है कि आई विल वर्क 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 टिल द जॉब इज डन, यानी मैं तब तक डांस करूंगा, तब तक डांस करूंगा, तब तक डांस करूंगा, तब तक डांस करूंगा जब तक कि रेन नहीं। चाहे वो कबीले की आदिवासियों की कहानी हो, और चाहे कितने लोगों की हेल्प करके आपकी सक्सेस है, बट हम भूल जाते हैं इसको। वी डू नॉट कैरी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यार यही सबसे बड़ा सत्य है इस बिजनेस की कमी। क्या सत्य है? यार यू कोर एवरी डे, यही सबसे बड़ा नग्न सत्य है। यदि आप कोर हैं, भूल जाइए सब आपके नेटवर्क को मैं बॉस कर देता हूं। जितना आज तक बनाया आपने, यदि वो गलत बन गया, उसे एक दीवार गलत निकल गई,
तो आप कभी खुश नहीं रह सकते उस घर में, हमेशा वो हॉन्ट करेगा, हाँ या ना। उसी तरीके से भी आपने ठीक वाइटल साइंस पे बिजनेस नहीं बनाया, यार आपको ज्ञान तो हो गया, आपके पास अपॉर्चुनिटी है दोबारा करेक्ट करने की इस बिजनेस में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। वही इंपॉर्टेंट है मैसेज आपको। व्हाट इज दैट? आर यू अ 15 प्लान प्रेजेंटर? आर यू अ 15 प्लान प्रेजेंटर? क्या आप 15 प्लान दिखाने वाले हैं? हर महीने दिखाते हैं खुश होकर के, वो आपका एक रिदम, एक मोमेंटम क्रिएट करे। क्या आप एक ऐसे लीडर बन रहे हैं जिसके पास फोन नहीं आता है कि 9:30 की मीटिंग में होना है या ओपन मीटिंग में होना है, खुद लॉग इन करते हैं? क्या आप एक ऐसे लीडर बन चुके हैं जो ऑनरिंग द पार्टनरशिप आपके डीएनए में शामिल हो गया? ऑनरिंग द पार्टनरशिप यानी कि आप प्लान भी दिखाते हैं और प्रोडक्ट भी शेयर करते हैं, साथ में 200 पीवी का बिजनेस यानी 200 पीवी का टर्नओवर मंथ आफ्टर मंथ करते हैं। 300 क्लब में जाना ही आपका डिसीजन हो सकता है, लेकिन 200 पीवी बिजनेस का टर्नओवर करना ये आपका ऑनरिंग है। अब सोचो कि ऐसे जब आप 200 पीवी करते, मैंने कहा ना, आप तुरंत भटक जाते हो कि यार मैं तो 200 पीवी करता हूं, मेरे लोग नहीं करते। बस ये बीमारी है आपके अंदर है, वो आपको रोकते हैं। That doubt is going to destroy your excitement and belief. इस बिजनेस के अंदर यदि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है तो बिलीव भी तो बड़ी होनी चाहिए हर रोज। कहते हैं ना, व्हाट यू कंसीव एंड बिलीव, व्हाट यू कंसीव एंड बिलीव एट द सेम टाइम, दैट यू अचीव। करनी क्या है? If you have conceived that this business works around the globe, यार अब इसको बार बार कंसीव थोड़ी करना है, इसको बार बार बिलीव करना है कि मैं सही बिजनेस में हूं। और अपने उस बिलीव के साथ जब आप इस बिजनेस में हर रोज काम करोगे तो कभी डेली का ऑर्डर मिलेगा, कभी SA8 का ऑर्डर मिलेगा, कभी च्यवनप्राश का ऑर्डर मिलेगा, और कभी आपको एक बंदा मिलेगा जो आपका नेक्स्ट फ्यू इयर्स के अंदर एमरल्ड हो। हम लोग बंदी तो थे अपने अपलाइन के, मैं अपने अपलाइन का भी बंदा था और आज डायमंड हूं, तो भगवान ने मुझे भी तो दिया एक डायमंड, दिया कि नहीं? फिर मेरे उस बंदे को यदि वो मुझसे कनेक्टेड रहा तो, और छोड़ा नहीं, और पॉजिटिव रहा और कोर रहा, तो उसको भी तो भगवान ने डायमंड दिया। वो बंदा भी यदि अपलाइन के सबमिशन और कम्युनिकेशन में रहा और वो भी अपने अपलाइन को नहीं छोड़ा, तो उसको भी भगवान ने डायमंड दिया, फिर उसको भी डायमंड दिया, फिर उसको भी एमरल्ड दिया। ये पकड़ के रखो, इनर्सिया में मत रहो यार, थोड़ा उसको वापस आओ, बिजनेस अब बिल्ड करने का टाइम आ गया। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है? फिर आपको ये करना है कि मेरे को इस वाइटल साइंस को फॉलो करना है। व्हाट इज दैट वाइटल साइंस? कि आज के बाद अप्रैल टू अगस्त आई टेक ओथ, आई टेक ए कमिटमेंट कि मैं 15 से 30 प्लान विदाउट फेल आई विल सो फॉर माई BFI और फॉर माई ब्रॉन्ज लेवल। अब तो आप रीथिंक करो यार, एक चीज लिखवा लो यहाँ पे, एक टी-शर्ट में ना, किसी पेंट, कौन होते हैं वो जो लिखते हैं पलटन बाजार में, एक टी-शर्ट खरीद के 5 टी-शर्ट खरीदो, है ना, एक पे लिखवा दो रीथिंक, एक पे लिखवा दो नो मोर एक्सक्यूजेस, एक में लिखवा दो बिल्ड इट बिफोर यू नीड इट। दुनिया पूछेगी सर ये बड़ा जबरदस्त लोग, तो आप पूछते हो लोगों से, बस आप हाथ बढ़ाते हो, वो हाथ बढ़ाएगा सर बढ़ा, ये मत लिखवाना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा, हाँ ये नहीं लिखवाना। मेरा चाचा MLA है, एक दिन मैंने किसी टी-शर्ट में देखा, लिखा था, है ना, क्या था, मेरा चाचा हमारे विधायक हैं, या आपकी सेल्फ इमेज को घटाएगा ये पहन के टी-शर्ट लाओ, कोई नहीं जुड़ेगा। क्योंकि यदि आप रीथिंक लिखे हो ना, तो टी-शर्ट का मामला नहीं है,
वो व्यक्ति आपकी पर्सनालिटी को एसेस करता है। ये टी शर्ट अपने बदन पे इसलिए डाला है कि ये एक संवेदनशील व्यक्ति है। नो मोर एक्सक्यूजेस कौन लिखवाता है? इसका मतलब यार इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, हंसी मारते हैं। वो टाइम आया। दैट इज आज विजय जी के बहुत सारे मतलब बंदों का फोन आया मेरे पास, अभी शाम को भी आया चांदपुर से कि सर आपकी बड़ी तारीफ क्या हो। उन्होंने कहा सर मैं करना चाहता 17 महीने अपने को रिव्यू करो, रीथिंक की बात रिव्यू करो। इस दुनिया में यार हार जो है ना जितनी बार होती है, इसका मतलब वो आपको इंडिकेशन दे रही है कि आप बहुत बड़ी जीत के लिए बने। हार के बाद तो लोग नॉर्मली क्विट कर देते हैं, लेकिन आप हार के बाद या परेशानियों के बाद यदि आप टिके हुए हैं, इसका मतलब इसका भी इशारा है और आपका भी इशारा है। आप भी कम मजबूत आदमी नहीं हो, क्योंकि एक स्लोगन है, एवरी एडवर्सिटी देयर इज अ सिग्नल ऑफ अपॉर्चुनिटी। यदि कोई एडवर्सिटी आपके लाइफ में चल रहा है, तूफान चल रहा है, टर्मोइल चल रहा है, इसका मतलब आप बहुत जल्दी उससे बाहर निकल के एक बड़ी दुनिया बनाने की तैयारी हो रही है। वो सिग्नल देता है, पकड़ने की कोशिश करो। तो यहाँ पर क्या सिग्नल पकड़ना है? अभी सिग्नल पकड़ना है 15 प्लान दिखाने वाले कब बनोगे? अभी भी इनर्शिया पकड़ा हुआ है पैर को, कंफर्ट जोन। वैसे तो आप बोलते हो दुनिया वालों की कंफर्ट जोन इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ, है डाउट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ, कंफ्यूजन इज एनिमी ऑफ ग्रोथ। खुद कंफ्यूज है। मेरे को कोई एक पंक्ति में पूछे कि आरपी सिंह टू हुम यू रिस्पेक्ट अ लॉट इन दिस बिजनेस, प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड, मेरे से पूछा है ना, तो मेरा जवाब क्या होता है? मेरा जवाब ये होता है कि यार मैं उस इंसान की बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट करता हूं जो प्लान देता है। रिजल्ट भले मिल रहा है नहीं मिल रहा, यदि वो प्लान दे रहा है तो वो मैं उसकी आदर करता हूँ। आई हैव ए ह्यूज ग्रेटिट्यूड फॉर पेंशन। ग्रेटिट्यूड वर्ड बोल रहा हूं मैं, रिस्पेक्ट तो छोड़ो। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि प्लान में इस इंसान की मदद कर सुनर और लेकर। मैं इलाहाबाद गया था, चाहे जितने भी थपेड़े खाया, लेकिन मैंने प्लान देना बंद नहीं किया। तभी डॉक्टर नलिन प्लान देना बंद नहीं किया तो इसके सिंह मिले, प्लान देना नहीं बंद किया तो की मालपुड़ी फलाना डेकाना रे तो हाँ 18,000 थोड़ी। और स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर ने बिजनेस दिखाया, स्ट्रेंजर ने जाके स्ट्रेंजरों के दम पे डायमंड गया। और आप कहते हो कि प्लान डजंट वर्क, ही काम करता है वही। प्रोडक्ट मेरी संपत्ति नहीं है, ये याद रखना, वो एमबे की संपत्ति है। इतनी बार बोलाऊंगा मैं इस मुंह से। मेरी संपत्ति मेरे लोग है, मेरा स्ट्रक्चर है, मेरी लीडरशिप है, मेरे नीचे जो जो प्लान प्रेजेंटर है वो मेरी संपत्ति है, जो किसी क्राउन को लूट के लाएगा एक दिन। वही बात है। इस पूरे वाइटल साइंस को जैसे भी डिजाइन किया है डेप्थ में प्लान, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा वाइटल साइंस है आर यू 15 प्लान प्रेजेंटर। सुनिए आप लोग भी, जो भी मेरे को डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन से समझे, आपके लिए भी ये मैसेज। 15 प्लान प्रेजेंटर 15 प्लान प्रेजेंटर बनते बनते आप मैग्नेट बन जाओगे। दीपक रावत ने उसने इतनी अच्छी लीडरशिप की कि कोयला एक खान में पड़ा होता है और सैकड़ों वर्ष लगते हैं उसको, मतलब काफी साल लगता है डायमंड जाने में। एक कोयला भी डायमंड जाता है, सोचो कोयला। अच्छा कोयला तो नहीं, आप तो एक एम्बिशियस ड्रीमर, सोचने वाले इंसान हो यार। आप क्रिएटिव हो, कोयला थोड़ी क्रिएटिव यार, फिर भी वो डायमंड चला जाता है। ये सब कहो, बोलो ना तेज। एक कोयला जो सोच नहीं सकता, जो रीथिंक नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज करता है, कहता है चाहे जितने भी साल लग जाए, चाहे जितना भी टेम्परेचर गुजारो, प्रेशर से मुझे गुजारो, एक नियत है मेरी। वो क्या?
बदलूंगा अपने कोयले के स्वभाव को आनंद से। डायमंड भी एक तरीके से उसका क्या है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरूप है। लेकिन जब उसके अंदर से सारी चीजें निकाल दी जाती हैं तो अब वो कोयला नहीं रहा। इसी शोरूम में औरत तो बहुत परेशान रहती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सोचिए यार, एक नॉन लिविंग थिंग कैन बिकम डायमंड, यू आर ए लिविंग मैन, यू कैन, आप चलते फिरते क्या हो, आप चलते फिरते क्या हो, वलमार्ट हो भी नहीं। आप ये बिजनेस यहाँ भी दे सकते हो, तो निरंजन में कॉलोनी में दे सकते हो, अशोक बिहार में दे सकते हो, प्रसन्न बिहार में दे सकते हो। यार आप चलते फिरते वलमार्ट की जगह फिक्स हो, लोग जाते हैं, आप कहीं भी जा सकते हो, जाते नहीं है वो अलग। विजय सिंह जी चांदपुर गए, पहले विजिट में किसी ने सुना ही नहीं होगा, हो सकता है सोचेंगे अरे आरपी सिंह कैसे झेले यार, तो चांदपुर से फिर भी अपने परिवार में भाग के आ गए 3 घंटे 4 घंटे की जर्नी में, है ना। लेकिन इन्होंने रोका नहीं अपना, यही है विनिंग, विनिंग यही है, रुक जाना नहीं तू कहीं, हाँ रुकना नहीं है। हम भी नहीं रुके, राम आप जाते रहे जाते रहे जाते रहे, झूसी में पड़े रहे, फिर गए फिर गए फिर आए फिर गए। कहानी सुनाया कल मैंने गुप्ता जी को, लिंक एक्सप्रेस 5 दिन पढ़ाते थे, फिर मेरा एक फैकल्टी छोड़ता था, लिंक एक्सप्रेस में कभी रिजर्वेशन नहीं होता था, संतोषी में मिलता था सीट, कभी कभी अलीगढ़ में बर्थ मिलती थी, कभी कभी बर्थ नहीं मिलती थी, बैठे बैठे जाते थे। और वाला वॉच करता है, आज भी सुन रहा होगा मेरे, क्यों नहीं रिवॉर्ड देगा। देखो ये भी चांदपुर 3 बार गए, अब बंदे कह रहे हैं बीएफआई जाएंगे, और चांदपुर में बिजनेस क्या, तो ऊपर वाले बंदे कह रहे हैं हम भी बीएफआई जाएंगे। यही बिजनेस ऐसे चलता है। इसलिए आपको अनस्टॉपेबल बनना है, इसलिए आपको 15 प्लान दिखाऊंगा। मैं आपको एक बात कह के फिर अपनी बात खत्म करूंगा, फिर विजय सिंह की बात करेंगे आपसे। मैं अभी अबू धाबी गया था 3-4 मार्च को, एक फन ट्रिप था हम लोगों का। तो मैंने एक अपने प्लेटिनम का, वो बोले हमको वो चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो उनका 10,000 पीवी पिछले 3 महीने से लगातार हो रहा है। तो मैंने कहा चलो, आपने बोला हम आप हमारी काउंसलिंग करके, तो मेरे मन में एक थॉट आया कि मैं चलो बात करते हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप, पहले तो उनको एप्रिसिएशन किया कि यू आर ए गुड लीडर, 10,000 पीवी हो रहा है बार बार, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, और इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसके साथ जो एसोसिएटेड लीडरशिप है वो कभी बाद में बताएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यस आप सर मोस्ट वेलकम, आप पूछिए। हमने कहा आप ये बताइए कि आपका जो 10,000 पीवी लगातार हो रहा है, तो आपने पिछले 3 महीने में पर्सनल प्लान कितने दिए, आप लोग ध्यान से सुनना। तो उन्होंने कहा 0। मैंने पर्सनल, दे आर ट्रुथफुल कपल, उन्होंने कहा 0। ओके, मैंने कहा बताइए, नॉर्मली मेरा ऐसा मानना है कि 10 कमिटेड लोग की वजह से 10,000 पीवी, बाकी कंज्यूमर्स होते हैं और छोटे छोटे पिन वाले होते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स आती हैं, पूरी डायनामिक्स उनको भी पता है। तो मैंने एक सवाल और पूछा, मैंने ये पूछा कि क्या आप उन 10 लोग जिनकी वजह से 10,000 पीवी का साथ, वो कितने प्लान लिखा, उनको ये पता नहीं था कि मैं ऐसे सवाल पूछूं, इसलिए तो आंसर रेडीमेड नहीं हो सकता। आंसर ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट है, तो आपका आंसर भी आएगा कि मैं आप पूछ के बताऊं। और उन्होंने ये बताया कि टोटल 30 से 40 कान में, जबकि जनवरी टू मार्च लॉकडाउन मोर और लेस खत्म हो गया था, लोग मास्क भी नहीं लगा, तब मैंने कहा, तब उनको पता चल गया, वो किसी को भी पता चल सकता है, आपको भी पता चल सकता है। आप 4,000 वाले हो 4,000 वाला, 2,000 वाले हो तो 2,000, 9% वाले हो तो 9% का स्कूल। फिर मैं आपको एक लाइन बताऊं, हमने कहा देखिए बिजनेस के प्रति आपका ग्रेटिट्यूड बड़ा होना कि टोटल 30 प्लान ऑफ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन और आपका 0 प्लान,
फिर भी 10,000 पीवी यानी 1.25 लाख की इनकम पर मंथ कमाना, ये शो करता है कि जो आपने पीछे नेटवर्क बनाया था 500, वो फ्रूट्स आप आज एंजॉय कर रहे हो। हाँ या ना? यस। उन्होंने भी यही जवाब दिया। मैंने कहा बट ये गुड न्यूज है, अब बैड न्यूज अप्लायंसेस, ये कुछ दिनों के बाद श्रिंक करें, क्योंकि जो सेनापति होता है ही लीड और सी लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, उसको प्लान प्रेजेंटर कब तक होना चाहिए? जब तक कि इस बिजनेस से उसको फ्रीडम न मिले। ये भी डायमंड में प्लान दिखाते हैं, उनको आनंद आता है, और प्लान दिखाना को कभी बंद नहीं होना चाहिए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना ड्रीम बताया कि मैं जब आप, उन्होंने कहा मेरा ड्रीम है कि मैं काम करते हुए मरूं, यानी मेरी जो लास्ट ब्रीथ हो, और उसको शायद यूनिवर्स ने कनेक्ट किया आसाम के आईआईटी कैंपस में बच्चों को पढ़ाते हुए उनको हार्ट अटैक। आप जो ड्रीम करते हो, जो अट्रैक्ट करते हो, वो जरूर होगा। और उनको ये बात बिल्कुल समझ में आई, और उन्होंने तूफान मचा दिया मार्च में एक्टिविटी का। आपने 10-15 कमिटेड लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा एक ही चीज होगा हमारे बिजनेस में, एवरीबडी विल सो 15 लाख। आज मैं आपको वही मैसेज, कुछ भी मत करो, 15 प्लान करने का संकल्प लीजिए। मैंने आपको शायद 100 प्लान बोला कि आपको भाई और बिफोर जून और जुलाई 100 पर्सनल प्लान बढ़ा दो, वही है सारा सीक्रेट। अब इसमें आप अपनी वही है इनर्सिया आएगा, कहेगा क्या यार कुछ तेज होने लगी है ना? याद रखिए द म्यूजिक, जो धुन है ना, अच्छी बनेगी ही आपके पर्सनल एक्टिविटी। आप टीम से जो एक्सपेक्ट करते हो ना, पहले वो खुद करो। यदि टीम से एक्सपेक्ट करते हो 100 पीवी या 50 पीवी करें, खुद भी करो। यदि टीम से एक्सपेक्ट करते हो 15 प्लान लिखा, खुद भी करो। यदि टीम से एक्सपेक्ट करते हो कि किताब पढ़े, सीडी सुने, तो अपनी कहानी सुनाओ उसको। आज मैंने सीडी में ये 3 पंक्तियां सीखा। एक इंसान को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए। तूने क्या? वो भी तो बताएगा। बोला सर आप ये मत बोला तूने सीडी सुना। मैंने आज एक सीडी सुनी और उसमें ये पता चला कि अगले 10 साल के बाद यदि कोई बहुत विभत्स स्थिति होगी इस दुनिया की, तो वो हेल्थ में परेशान हो जाएंगे लोग। तब आपसे मांग मांग के खाएंगे प्रोटीन पाउडर और दूध। मैं आज आपको विजन दे रहा हूं, यदि आप ट्रस्ट कर सकते हो, आज के 10 साल के बाद कंप्यूटर और डिजिटल और ये और वो नहीं, सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे बड़ा बिजनेस होगा हेल्थ में, सरपास करेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज के 40 साल पहले एक महान ऑथर ने इस बात का जिक्र किया अपनी ही किताब में, जिसका नाम है वेलनेस रिवॉल्यूशन, पॉल पिल्जर की। पढ़ो उसको, है ना? पॉल पिल्जर साहब ने इस पॉल पिल्जर साहब ने, यस, ये किताब पढ़िए इसको। इन्होंने विजन दिया अपना कि आने वाला समय B17 विटामिन, कैंसर जब कोई खाता है ना, तो वो जो आने वाले टाइम पे जो कैंसर का सेल होगा ना, वो B17 मार दो। लेकिन वो बात नहीं कहेंगे, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, है ना, कि फार्मा इंडस्ट्री ने क्या किया, उस साइंटिस्ट को मार दिया। लेकिन अब वेलनेस चिल्ला रहा है। अभी देखो, आज के 20 साल पहले अश्विनी जैसे लोग खड़े होकर अर्न की बात करते थे क्या? वो अलग बात है, इसके साथ इनकी अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई, तभी तो मोटिवेशन है काम करने। एक बैंकर भी हेल्थ की बात करता है ना? एक एडवोकेट भी हेल्थ की बात करते हैं, एक जॉब वाले भी हेल्थ की बात करते हैं, सारे बैंकर बैठे हैं, एक हाउस वाइफ भी हेल्थ की बात करती है। सोचो ये क्या संकेत दे रहा है कि आने वाला टाइम वेलनेस इंडस्ट्री, और जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है, और उसके अंदर हो आप। लेकिन अब एक मुद्दा है, कितने लोगों को डेली का, आयरन का, कैल्शियम का डेमो दिखा रहे हैं? आपसे यदि एक सवाल पूछूं मैं कि आप जनवरी फरवरी बीते हुए मार्च, जनवरी फरवरी मार्च में आपने कितनी हेल्थ की टॉक, आपने कितने 1-on-1 किए, आपने अपने घर में कोई होम मीटिंग रखी?
और अपने अपलाइन को बताया, अरे कोई नहीं आया, कम से कम व्हाइट बोर्ड पे बात तो हुई, एक महसूस तो हुआ कि ये काम करना चाहिए, राइट? ये करिए, ये आपके जंग को भी मिटाएगा और इनर्शिया को भी तोड़ेगा। बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, मीटिंगें रखनी शुरू कर दो, आप जीत जाओगे। ये जीतने का समय है। एमवे रेडी है, बहुत अच्छे तरीके से रेडी है, बट आप कब रिवॉर्ड किए जाएंगे? आप तब रिवॉर्ड किए जाएंगे जब आप एक्टिविटी में खुद होंगे और अपनी टीम को। अच्छा एक बात बताओ, वो जो 11 लोग बॉल खेलते हैं वो जाके फील्ड पे बैठ जाते हैं या एक्टिविटी करते हैं? $1 बिलियन प्लेयर हैं तो बैठ जाना चाहिए जाके ग्राउंड में, भाई हमको देख करके सोच लो कि हम क्या हैं। अरे चाहे भले $1 बिलियन प्लेयर हैं, चाहे वो रोनाल्डो हो चाहे मैसी हो, परफॉर्म तो करना पड़ता है। सोचो वो $1 बिलियन हाउस में रहते हैं, मैंने देखा है पेरिस में। मैंने पूछा गाइड से कि ये टापू पे किसका घर है? बोला एक फुटबॉल प्लेयर का है। मैंने कहा घर की वर्थ क्या होगी? उसने बोला 4,000 करोड़। फुटबॉल रहता है इसमें? हाँ, यहाँ बहुत इज्जत होती है। फिर हम क्रोएशिया गए, वहां से भी बड़े बड़े फुटबॉलर हैं। फिर हम नीदरलैंड गए, वहां वो तो हर शोरूम में है ना फुटबॉल टंगा हुआ। लेकिन वो उस शोहरत को पाने के लिए उन्होंने एक्टिविटी तक भी किया, शोहरत तक पहुंचने के लिए, और शोहरत पे पहुंचने के बाद भी एक्टिविटी ग्राउंड पे करते हैं। भाई मेरे, आप क्यों रुक गए? आपको यदि ये बिजनेस मिला है तो आप इतने कल्प्रिट कैसे अपने आप को कर सकते हो कि आप उसके लिविंग रूम जहां जुड़ों के दर्द से परेशान है, कोई अपने कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, कोई अपने एंजाइटी से परेशान है, और आपके पास सोल्यूशन है। समझा ही नहीं रहा। आपको एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो आप लीडर नहीं है सिर्फ, आप एक बिजनेसमैन नहीं है सिर्फ, आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। चाहे वेल्थ का सोल्यूशन हो, हेल्थ का सोल्यूशन हो, हैप्पीनेस का सोल्यूशन। यार आप कैसे बैठ सकते हो घर में? कमाल हो यार, आलसी बन गए हो। खिलाओ अपने आप को। मैंने कहा ना, ये बिजनेस हजारों लोगों की वजह से नहीं चलता है, आपकी वजह से चलता है, और हजारों जन्म लेते हैं आपके नेतृत्व। एक एपीजे अब्दुल कलाम, 10 एपीजे अब्दुल कलाम नहीं थे जिन्होंने इस देश को बदल के रख दिया। स्पेस में अरे डीआरडीओ की स्थापना किया, एक सारा भाई थे जिन्होंने इसरो की स्थापना किया, एक होमी जहांगीर बाबा थे जिन्होंने पार्क की स्थापना किया। अभी रास्ते में हम लोग कह रहे थे, इसकी मम्मी आ रही, मैंने कहा सोचो यार, हम लोग विजय सिंह जी के घर से जितने देर में एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे वो उतने देर में बनारस से देहरादून पहुंचाएंगे। थैंक यू राइट ब्रदर्स। तो एक इंसान थे यार, इतना बड़ा सोचते थे, बड़ा मतलब लोगों के बारे में सोचते। धन्य हो तुम्हारी माँ जिसने तुमको जन्म, वही लाइन आपके लिए बोले दुनिया में। धन्य हो गुप्ता जी, धन्य हो तारकेश्वर, धन्य हो स्मृति, धन्य हो मोहित, अरुण, विजय सिंह, हेमलता जी। क्या आपकी वजह से आज हजारों घरों में रोशनी है। किस चीज की? वेल्थ की, हेल्थ की, हैप्पीनेस की, और कुछ मटेरियल सक्सेस। ये मटेरियल सक्सेस नहीं है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल सक्सेस। इसे आप कैसे बैठ सकते हो घर में? 135 करोड़ की पॉपुलेशन को जो लीड कर रहा है बंदा, है ना, वो भी घर में नहीं बैठ। जब भी जिम्मेदारियां आती है बखूबी निभाते, उसके फॉलोअर बन, जो धूप और छांव और गर्मी और तूफान की परवाह ही नहीं करते यार, और उनका कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाला ऐसे टाल देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसकी वजह से बहुत सारे फैमिली की लाइफ होती है। प्लान है आपके पास 6 फुट ताकतवर प्लान है जिससे एमरल्ड डायमंड बनाए गए हैं। वही प्लान आपके हाथ में है, लेकिन आप मुट्ठी बंद कर दी, कलम बंद कर दिए, पेपर पर रंगना बंद कर दिए, गोले बनाने बंद कर दिया। अरे गोले बनाओ ना इस व्हाइट बोर्ड पे। एक ओरेकल का वाइस प्रेसिडेंट अमित सोधी
ओरेकल का वाइस प्रेसिडेंट, ओरेकल में जाना एक ड्रीम होता है इंजीनियर्स का, और एक ओरेकल का वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका छोड़ के इंडिया में गली कूचों में जा जाके भाई उसका भाई परेशान हो गया, इतना बड़ा पढ़ाई लिखाई कराया, और ये कोई उनके भाई को फोन आ जाता था, तेरे भाई को भूखे क्या है, वो पढ़ाया, ये ओरेकल में काम करते ही क्या गोले बना रहा है गली में, वहां दिखता है। और वो गोले बनाने वाला अमित सोनी आज अपनी भाई की जिंदगी भी बदला, और पता नहीं जब से लाइफ, अरे वहां से तो छलांग लगा के मजाक उड़ाएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है, अपने कान को बंद कर। लाख कैसे करेंगे ये बाबा। बड़ी मच मेरा जाने का टाइम है ना, तो ऑल द बेस्ट। मैं कोशिश किया कि आप बाबा ले जाओ अपने दिमाग और दिल में, दिमाग और दिल का रिश्ता हमेशा सबको तो जोश भी रहता है भाई, सिर्फ दिमाग नहीं, सिर्फ दिल नहीं, दोनों का। God bless you. Thank you very much. Now I'll